हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के 6 और 7 तारीख के एग्जाम जो है वो संपन्न हो गए हैं। हालांकि सर अभी एक दिन का एग्जाम अभी 13 भी बचा है और कुछ लोगों का ये कहना है कि 14 भी है। हालांकि मेरे पास अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं है, बट कई जगह ये सर्कुलेटेड है कि 14 में भी शायद एक आध शिफ्ट बची हुई है। तो सर अभी हम एग्जैक्ट जो नंबर है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कह सकते। कारण ये है सर कि अभी 2 दिन के एग्जाम और बचे हैं, उनके वेरिएशंस को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। उसके बाद एक फाइनल नंबर जो है वो एज एक्सपेक्टेड बनना जो है वो ज्यादा चरितार्थ होगा। लेकिन चूंकि 6-7 तारीख का एग्जाम संपन्न हो गया है, बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोग जो है वो अब इस चीज में है कि सर नेक्स्ट लेवल की तैयारी हमें करना चाहिए कि नहीं। और बिल्कुल जेन्युइन है सर, मैं इस चीज पे एग्री करूंगा। मेंस की तैयारी जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन में हमारी बहुत मदद करता है। और जितना जल्दी, क्योंकि देखिए सर, एक्स सर्विसमैन होने के नाते आपको कई तरह के बेनिफिट होते हैं। अगर आप कट ऑफ के डिफरेंसेस को देखें, नॉर्मल स्टूडेंट से वो ज्यादा अच्छे होते हैं। आरआरबी क्लर्क के अंदर आपको इंग्लिश नहीं मिलता है सर, तो वो आपको एक ज्यादा बेनिफिट होता है। हिंदी भी आपको, मतलब इंग्लिश आपको ऑप्शनल मेंस में मिल जाता है। और कंप्लीट पेपर सर डुएबल मैनर में आपको जो है वो इन जनरल मिलता है। ठीक है सर, ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई प्री का पेपर कैसा गया और क्या एक मोस्ट एक्सपेक्टेड नंबर सेफ अटेम्प्ट्स के हो सकता है। मैं फिर कहूंगा सर, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नंबर नहीं है सर। बेस्ड ऑन 6 तारीख का पैटर्न, 7 तारीख के पैटर्न पे एक ये सेफ अटेम्प्ट देखा गया कि हाँ, हमारे डिफेंस के सर लोगों का क्या स्कोर रहा है और ओवरऑल वैकेंसी के ट्रेंड में जो है वो डिफिकल्टी लेवल के ट्रेंड में क्या क्या हमें देखने को मिला। देखिए सबसे पहले सर हम लोग बात कर लेते हैं पेपर की। ये आपके अलग अलग शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम है। आपका जो भी 13 का एग्जाम है, हो सकता है किसी का 14 को होगा। इस टाइम पे सर रिपोर्टिंग टाइम है, इसको सर ध्यान से एक बार जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा सर तो ये इस साल की हमारी वैकेंसी है सर। ये हमारी एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है सर। ये जो पहला कॉलम है ये ईएसएम कैटेगरी की वैकेंसी है सर। सेकंड जो कॉलम है वो डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की जो वैकेंसी है सर। ये इस प्रकार से आपका प्रॉपर यहाँ पे डन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। ओवरऑल वैकेंसीज भी आपको जाननी जरूरी है। ओवरऑल वैकेंसी अगर आप देखें सर, तो लास्ट ईयर की तुलना में, लास्ट के 7 साल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस बार वैकेंसी सभी में ज्यादा है। मतलब सर अगर आप देखें, 18 में 5200 थी, 19 में 3600, 20 में 4600, 21 में 6700, 22 में 4500, 23 में 5600, 24 में 7000 और 25 में जो है वो लगभग 8000 के करीब वैकेंसीज के नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं सर। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं सर पेपर के लेवल की। और देखिए जब हम बात करते हैं आरआरबी क्लर्क की, तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर हो, क्योंकि अटेम्प्ट होते हैं सर, अटेम्प्ट तो होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं लगभग जितने डिफेंस के सर लोगों से 6 और 7 तारीख को मैंने बात करी है सर, नियर अराउंड 60 सभी के अटेम्प्ट्स हैं। और 60 का ही टारगेट हमने लेके भी हम चले थे सर, है ना। जब हमने इनिशियल लेवल पे ये था कि सेफ अटेम्प्ट आपको क्या ट्राई करना चाहिए, तो बेस्ड ऑन फैक्ट 60 का टारगेट हमने लेके चला था। वो भी 60 सर कुछ एक स्टेट के में ही जाता है। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं सर वो नियर अराउंड 55 के नीचे जाता है सर, 50 के नीचे जाता है। कुछ एक स्टेट 60 से ऊपर जाते हैं, आपको पता ही है। 3-4 ऐसे स्टेट है जिनका कट ऑफ रेशियो हमेशा से सभी एग्जाम्स में जो है वो बाकी एग्जाम, मतलब बाकी स्टेट से ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर ये भी देखने को मिलेगा कि क्या कहीं ये डिफिकल्टी लेवल हमें मिलेगी, तो इसको तो हम चेक करेंगे 13-14 के बाद। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं सर पेपर पे। पेपर कैसा आया, देखिए पहले दिन का ये पेपर था, 6 तारीख के शिफ्ट 1 का पेपर था। जरा इसको गौर करिए सर, 73 के करीब यहाँ पे अटेम्प्ट थे। और जब मैं डिफेंस के सर लोगों से बात कर रहा था तो उनके भी अटेम्प्ट सर 60+, 65+, ऐसे अटेम्प्ट जो है वो हमें देखने को मिले। तो अच्छे खासे नंबर। और देखिए सर पेपर डुएबल था। अगर आप यहाँ पे सवाल देखें तो आप देखें सर, डेजिग्नेशन 7 लोग 1 वेरिएबल, स्क्वायर में 8 लोग, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, मंथ प्लस डेट 6 लोग सिंगल वेरिएबल, चाइनीज कोडिंग मतलब सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग मतलब हाइट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हाइट का सीक्वेंस जो है वो ऑर्डर रैंकिंग में दिया हुआ था, वर्ड बेस्ड सीरीज 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, सिलॉक के यहाँ पे 3 क्वेश्चन और मिसलेनियस में वर्ड पेयर ऑड वन आउट का यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो हमें प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिला था। तो जो पेपर जो था वो डुएबल था सर। आप आराम से इस सवाल को, चाहे आप कोई भी पजल, क्या आप मुझसे ये कहें कि कोई ऐसी पजल जो सर टिपिकल है इसको साइड करें, द आंसर इज नो। सारी पजल सर डुएबल मैनर में थी। अब आप मुझे बताइए, मंथ प्लस डेट में सर 3 मंथ और 2 डेट दिया,
क्या चाहिए आपको सर? हमने जितनी भी मंथ प्लस डेट मैंने पढ़ाई है सर, ऐसी एक मंथ प्लस डेट नहीं होगी जिसमें मैंने 4 मंथ और 2 डेट लिए थे। कारण ये था सर कि क्लियर था कि हाँ यार एटलीस्ट इतना तो हमें दिमाग में कीप इन माइंड लेके चलना है, इससे कम आएगा तो हमारे फेवर में होगा और वही आपको दिख रहा होगा। बाकी सारे ये डुएबल मैनर के सवाल थे सर। आप देखिए सिंप्लीफिकेशन 14 से 15 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, एप्लीकेशन सम यानी अर्थमेटिक के 11 क्वेश्चन, देन यहाँ पे बार ग्राफ के जो है वो 5 क्वेश्चन, टेबल डीआई के यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमें प्रॉपर जो है वो देखने को मिले। अच्छा खासा पेपर था सर। शिफ्ट 2 की बात करते हैं, 71 के करीब यहाँ पे अटेम्प्ट गए थे नॉर्मल स्टूडेंट के, एक्स सर्विसमैन के भी नियर अराउंड 60 के करीब यहाँ पे पेपर जो है वो गया था। सर्कुलर सिटिंग 7 लोग, सिंपल्स जो है वो सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं। अनसर्टेन में 21 लोग हैं, मंथ बेस्ड पजल में 7 लोग हैं, बॉक्स बेस्ड पजल में 7 लोग हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब अल्फाबेट, अल्फा, नंबर और सिंबल, ये तीनों के मिश्रण का यहाँ पे 5 क्वेश्चन था। देन 3 डिजिट बेस्ड जो सीरीज है, मतलब ऐसे आप समझिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 521, तो ये आपका आ गया 521, फिर ये आ गया 421, फिर यहाँ पे आ गया 525। इस प्रकार से जो भी सीरीज होती है सर, इसके टोटल हमें जो है वो 5 अलग अलग नंबर थे, उसके टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद आते हैं ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, सिलॉग के 3 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन, वर्ड पेयर का यहाँ पे 1 क्वेश्चन देखने को मिला। टोटल 40 क्वेश्चन सर हमें यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, देन डीआई के 2-2 क्वेश्चन थे जो कि जो है वो लगभग 10 क्वेश्चन थे। ओवरऑल पेपर क्वांट का भी ठीक था, आराम से डुएबल मैनर में सवाल हो जा रहे थे। नेक्स्ट पे आते हैं सर, 7 तारीख की पहली शिफ्ट की बात करते हैं। 72 के करीब यहाँ पे अटेम्प्ट थे, 72-74 के करीब यहाँ पे बच्चों के अटेम्प्ट थे। ठीक है सर, इसको अगर हम इन डेप्थ यहाँ पे करें पेपर के लेवल के हिसाब से, डे बेस्ड पजल के 5 क्वेश्चन, स्क्वायर सिटिंग के 5 क्वेश्चन, स्टैक यानी बॉक्स बेस्ड के 5 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग लेंथ पूछी गई थी पेंसिल की 3 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग के 5 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड सीरीज के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन, सिलॉग के 3 क्वेश्चन, वर्ड पेयर का 1 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड का 1 क्वेश्चन, टेलीग्राम जो है वो वर्ड दिया हुआ था और इसमें जो है बोला गया था कि पहला लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर और 7वां लेटर, इसमें आपको बताना था कि मीनिंगफुल वर्ड कौन से होंगे। बेसिकली 2 पेयर बने थे, एक TALE टेल था और एक लेट था LAT, 2 यहाँ पे वर्ड थे। ठीक है, ये भी आपका ठीक ठीक पेपर था सर, अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो सर लोगों ने सॉल्व किया है। लाइन ग्राफ DI 5 क्वेश्चन, टेबल DI 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के मतलब सिंप्लीफिकेशन में सर लोगों का, कुछ एक सर लोगों का ये कहना है कि सर हमें पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, ऐसे देख के अगर आपने प्रैक्टिस ठीक ठीक करी है तो देख के भी आप सवालों के आंसर को सर निकाल सकते थे, इस तरह का पैटर्न था। एप्लीकेशन सम मतलब अर्थमेटिक के टोटल 10 क्वेश्चन यहां पे हमसे पूछे गए, ओवरऑल पेपर आपको ये देखने को मिला। देन बात करते हैं जो है वो शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 2 में जरा एक बार देखिए, लगभग सर 73, 80 में से 73-74 एक एवरेज अटेम्प्ट, इसका मतलब है सर कि पेपर का लेवल कैसा रहा होगा। मतलब एवरेज मतलब 100 में से 60-70 बच्चे निकल के ये कहते हैं कि सर हमने 70, 72, 73 किए, वो भी 80 में, तो आप समझ सकते होंगे कि पेपर का लेवल क्या होगा सर। लगभग 32-35, 30-34 रीजनिंग क्वांट में। पजल का डे बेस्ड पजल 7 दिन मंडे टू संडे, मंथ प्लस डेट 3 मंथ 2 डेट, सिटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर बेस्ड, कॉर्नर मिडिल, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग 5 क्वेश्चन, सिलॉग यहाँ पे 4 क्वेश्चन, मिक्स सीरीज यहाँ पे 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड 1 क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट सीरीज का 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक ठीक पेपर था। इसके बाद बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, डीआई में बार ग्राफ 5 क्वेश्चन आए, टेबल ग्राफ यहाँ पे सर 5 क्वेश्चन आए, टोटल हमें जो है वो 40 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं अगले शिफ्ट की, शिफ्ट 3 की। इसमें अगर आप पेपर देखें, मंथ बेस्ड पजल मार्च से सितंबर सीधे सीधे कंसेक्यूटिव दिया हुआ था। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट 7 क्वेश्चन, 7 लोगों का था। बॉक्स बेस्ड पजल 5, देन कंपैरिजन पजल मतलब रैंक पजल 3, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, सिलॉग 3 क्वेश्चन, मिक्स सीरीज 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन, सिंपल कोडिंग का 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड का यहाँ पे 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिला। ठीक है सर, ओके। इस पे आ जाइए, सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक, देन 2 डीआई, 1 लाइन ग्राफ और 1 और डीआई, टोटल 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, मतलब टोटल 40 नंबर डुएबल मैनर का पेपर था। अब बात करते हैं चौथी शिफ्ट में। चौथी शिफ्ट में सर ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था और आप अगर यहां पे देखें 70 to 75 एक डिसेंट स्कोर था जो बन जा रहा था।
70 to 75 एक डिसेंट स्कोर था सर, जो लगभग हमारे डिफेंस के सर लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया था, प्रॉपर यहाँ पे डन हो गया था। ठीक है सर, ओके। पेपर देख लेते हैं। फ्लोर पजल के यहाँ पे 5 क्वेश्चन, 7 फ्लोर थे। बॉक्स बेस 7 यहाँ पे थे। सिटिंग अरेंजमेंट 7 लोग थे। कंपैरिजन पजल मतलब रैंक पजल के 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, सिलॉक के 3 क्वेश्चन, मिक्स सीरीज यानी लेटर नंबर सिंबल तीनों की सीरीज मिला के 5 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड सीरीज 5 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन, ऑड वन आउट का 1 क्वेश्चन था। ये ओवरऑल सर हमें रीजनिंग का पेपर इस प्रकार से देखने को मिला। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वांट की सर। सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, देन एक टेबुलर था, एक लाइन ग्राफ था, टोटल 40 क्वेश्चन यहां पे हमें ओवरऑल देखने को मिले। अब सर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप पेपर का लेवल आपने क्या देखा कि हां सर पेपर का लेवल तो है, डुएबल है, बच्चों ने जो है वो अच्छे खासे सॉल्व किए हैं। और मैं वैकेंसी का ट्रेंड फिर दिखा देता हूं कि वैकेंसी का ट्रेंड जो है वो लास्ट ईयर की 7 से 8 सालों की तुलना में सर इस बार वैकेंसी बढ़ी हुई है। और कोई बड़ी बात नहीं है सर कि प्रोसेस होते होते एज पर बैंक रिक्वायरमेंट है ना सर। जैसे मान लीजिए अभी आपने आईबीपीएस क्लर्क में देखा होगा, 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका है। हो सकता है कि आरआरबी में भी ये रिक्वायरमेंट हो और ये नंबर हो सकता है हमें थोड़ा सा और जो है वो बेटर देखने को मिले। ठीक है, गेम चेंजर अगर मैं यहां पे कहूं कि क्या हो सकता है तो वो आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी है सर। बस एक्यूरेसी आपने सही करी होगी, सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। मतलब जो आप कर रहे हैं सर आपको मालूम है कि हाँ आपने सही बनाया है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप गलत करके आ गए होंगे। आप अभी तो कॉन्फिडेंट है कि हाँ यार मैंने ना जो है वो 30-32 अटेम्प्ट कर लिए हैं पर्टिकुलर सेक्शन में, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हो रहा है नंबर देखने के बाद, अरे यार शायद वो वाली पजल मैंने गलत कर दी है। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए सेक्शनल मॉक आप प्रॉपर दीजिए, सेक्शनल मॉक के बाद कंप्लीट मॉक दीजिए, इसको एनालिसिस करिए। ये जितनी बार आप ये पैटर्न रिपीट करेंगे फायदा आपको उतना ज्यादा मिलेगा सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो जब हम सर हमने इसके बाद स्टूडेंट का पोल करवाया सेफ अटेम्प्ट के लिए, मैं फिर से यहां पे कहूंगा सर ये अभी कंप्लीट एक्सपेक्टेड नंबर नहीं है, बेस्ड ऑन 6 और 7 के पैटर्न पे बेस्ड हम सेफ अटेम्प्ट यहां पे देख रहे हैं। हो सकता है 13 के पेपर में वेरिएशंस आ जाए, या 13 का पेपर 6-7 की तुलना में और इजी आ जाए, तो हो सकता है ये नंबर आपको अच्छे खासे डिफरेंसेस देखने को मिल जाए। या 13 के पेपर में हो सकता है थोड़ा लेवल आ जाए, तो आपको जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये बेस्ड ऑन सर 6-7 है। हम अभी फाइनल नंबर जो है वो 13-14 के आसपास में आपको एक वीडियो करूंगा जहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के जो पेपर का लेवल है, जो पेपर का एक्सपीरियंस सर लोगों का रहा है ना, और जो हम लोग लेवल देख भी रहे हैं, वैकेंसी का भी जो डेटा है उसके आधार पे सर कुछ ये नंबर आपके सामने आ रहे हैं जिसको आप लोग जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। पुडुचेरी 1 वैकेंसी नियर अराउंड, अभी हम ये नंबर कह सकते हैं। यूके सर 22 वैकेंसी लगभग 60-62 के आसपास है। 9 वैकेंसी पे डीएसएम, ये ईएसएम कैटेगरी है, ये डीएसएम कैटेगरी है सर। 40 नंबर के आसपास हम डीएसएम का अभी सेफ अटेम्प्ट देख पा रहे हैं सर। ठीक है, जम्मू का 5 है, 50 के करीब है, 2 है लगभग 40 के करीब है। हिमाचल का 5 है सर, नियर 58 के करीब जा सकता है। ठीक है, हरियाणा में सर 19 वैकेंसी है, नियर हम अभी जो है वो 62-64 कह सकते हैं फिलहाल, और 8 वैकेंसी पे 40 डीएसएम का कह सकते हैं। पंजाब की 5 वैकेंसी सर नियर 45 है, और 2 वैकेंसी पे नियर हम 35 का डेटा यहां पे देख पा रहे हैं। 172 वैकेंसी है सर, नियर अराउंड 57 से 59 के करीब हम ये नंबर अभी देख पा रहे हैं। और 78 वैकेंसी डीएसएम में, नियर अराउंड 45 हम यहां पे कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश 15 वैकेंसी 50 के करीब, 7 वैकेंसी यहां पे 38 के करीब। केरला में 35 वैकेंसी, नियर 61 से 62 के करीब नंबर हमें लग रहा है कि ऐसा बन सकता है। 14 वैकेंसी पे नियर अराउंड 35 के करीब डीएसएम के नंबर जाएंगे। मध्य प्रदेश के 54 वैकेंसी 47 के करीब कट ऑफ के नंबर, और 24 वैकेंसी है सर 35 के करीब कट ऑफ के नंबर हमें समझ में आ रहे हैं। झारखंड में 9 वैकेंसी 57 के करीब, 0 वैकेंसी डीएसएम। त्रिपुरा की सर 5 वैकेंसी 42 के करीब, 2 वैकेंसी है 40 के करीब। उड़ीसा की 30 वैकेंसी है सर 58 के करीब नंबर, 13 वैकेंसी पे नियर 40 जो है वो हो सकता है। 45 वैकेंसी तेलंगाना, 50 के करीब कट ऑफ, 20 वैकेंसी डीएसएम, 40 के करीब जो है वो हम यहाँ पे डीएसएम के सेफ अटेम्प्ट देख पा रहे हैं सर। छत्तीसगढ़ की 31 वैकेंसी है सर, नियर अराउंड 50 के करीब नंबर हमें दिख रहे हैं। डीएसएम का 13 है सर, 38 नंबर कह सकते हैं। बिहार का 36 है सर, 55 के करीब नंबर दिख रहा है, और 15 सर है यहाँ पे 35 के करीब नंबर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश 100 है, 55 के करीब नंबर दिख रहा है, और यहाँ पे डीएसएम 45 है, 42 के करीब नंबर मुझे दिख रहा है।
वेस्ट बंगाल 14 है सर, 60 के करीब मुझे नंबर दिख रहा है। और यहाँ पे डीएसएम का 7 है सर, 40 के करीब नंबर मुझे दिख रहा है। असम का 16 सर, यहाँ पे क्या कहते हैं ईएसएम की वैकेंसी है सर, 40 के करीब हमें नंबर दिख रहा है। डीएसएम का 7 है सर, 32 के करीब नंबर दिख रहा है। गुजरात का 30 है सर, नियर अराउंड 42 सेफ अटेम्प्ट अभी बन रहे हैं। 13 वैकेंसी पे लगभग 32 से 33 हम कह सकते हैं। तमिलनाडु सर 46 है, नियर अराउंड 40 से 42, इसको मैं 40 से 43 का नंबर यहां पे दे सकता हूं, 40 से 43 के करीब नंबर। और 21 वैकेंसी पे नियर अराउंड 32 के करीब हम यहां पे कह सकते हैं। महाराष्ट्र 10 है, 48 नियर, 4 है सर, 37 के करीब। 80 वैकेंसी पे नियर अराउंड 47 से 49 के करीब का नंबर ये आपका दिख रहा है। और 36 वैकेंसी पे नियर 40 हम कह सकते हैं, ठीक है सर। मणिपुर का 1 था, 48 के करीब, ठीक है। और मिजोरम का सर 3 यहाँ पे वैकेंसी डीईएसएम की लगभग 43, और डीईएसएम की सर 1 नियर अराउंड 35 के करीब। ये सेफ अटेम्प्ट, अगेन आई सेड ये सर अभी सेफ अटेम्प्ट है, ठीक है। अभी हम 13 का एक बार एग्जाम देखेंगे, 13 के बाद अगर 14 को भी होता है उसको भी देखेंगे, और उसके बाद सर मोस्ट एक्सपेक्टेड एक डेटा जो है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन में काफी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है सर। ओके, डन है, सॉर्टेड है। चलिए, आई होप आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर वे में जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब देखिए सर, यहां से मेंस का रास्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था सर, मैं एक हमारे एयरफोर्स के सर अजय सर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि सर मेरा लास्ट ईयर जो है वो मेंस कुछ नंबर से रह गया, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। उसके बाद मेरा दिमाग सर घूमा सर, कि लैक ऑफ गाइडेंस जब अगर ये इस लेवल पे तैयारी करके कुछ नंबर से रह गए, तो कितने ऐसे डिफेंस के सर लोग होंगे जिनको गाइडेंस ना मिलने की वजह से शायद वो एग्जाम को ही बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते होंगे। इसी को सर ध्यान में रखते हुए हमने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का डेडिकेटेड सर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन स्पेशल आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच लॉन्च किया है। ये बैच सर स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए, जो भी ईएसएम कैटेगरी में है, डीईएसएम कैटेगरी में है। सारे सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, जीए मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, हिंदी मिलेगा, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर सर कवर अप है, ठीक है। इसमें इनिशियल लेवल पे कुछ क्लासेस जो है वो ऐड कर दी गई हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। और इसके बाद मैं यहाँ पे सर इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड डेडिकेटेड मॉक भी करवाने वाला हूं, ठीक है। पहले बेसिक के कुछ वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए गए हैं, और उसके बाद हम लोग मॉक भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। तो इस बैच में सर सब कुछ आपको मिल रहा है। कंटेंट प्रैक्टिस A to Z लेवल की है सर, है ना। आपको स्टडी मटेरियल, कंटेंट, रिवीजन सब कुछ आपको यहां पे दिया जा रहा है। इसमें शायद मॉक भी सर कुछ ऐड किए गए हैं। इस बैच को सर बिना देरी के आप सभी लोगों को जरूर अवेल करना चाहिए, क्योंकि असली गेम मेंस का है सर, और मेंस में अगर आपके नंबर बेहतर नहीं बने तो बहुत ज्यादा नुकसान सर आपका होगा। ये ना हो जाए, क्योंकि देखिए आरआरबी क्लर्क के अंदर सर बेनिफिट क्या होता है, इंग्लिश सेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोग शायद उनका इंग्लिश चैलेंज होता है, उसके लिए वो शायद आरआरबी क्लर्क को फोकस कर रहे हैं, और करना भी चाहिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं, करना भी चाहिए। हिंदी आपको ऑप्शनल मिलता है ना, और हिंदी को भी अगर आप बेहतर कर लेंगे तो एक डिसेंट अटेम्प्ट आप निकाल पाएंगे, क्योंकि मेंस में भी सर स्ट्रेटेजी है, उसको आप सही तरीके से फॉलो करेंगे, आपको उसका बेनिफिट जो है वो प्रॉपर मिलेगा। इस बैच को कहां से अवेल कर सकते हैं सर? आप जैसे इस चैनल पे हैं सर, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इस चैनल पे हैं, मैंने यहां पे क्लिक किया, जस्ट अ वेट, मैंने यहां पे क्लिक किया सर, तो ये आप रीजनिंग बाय अर्पित सर में गए, ठीक है सर। ये चैनल है। आप किसी भी वीडियो, मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए सर, ठीक है, तो लाइव सेक्शन में मान लीजिए कल ही हमने आरआरबी क्लर्क मेंस का ये पेपर लिया था। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये तीसरा वाला कॉलम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का मिल जाएगा। तो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का ये वाला वीडियो यहां से आप गो थ्रू करके सर प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लाइव सेक्शन में जाके कहीं से भी आप इसको क्लिक करके सर प्रॉपर यहाँ पे अवेल जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, सारे के सारे हमारे डिफेंस के सर लोग जिनका जो है वो 6 में एग्जाम था, 7 में एग्जाम था, एक बार मुझे बताइएगा आपका टोटल अटेम्प्ट जो है वो कितना हुआ है? सभी लोग मुझे बताइएगा आपका टोटल अटेम्प्ट जो है वो कितना हुआ है, आपका मैथ का स्कोर कितना है, रीजनिंग का स्कोर कितना है, और आपकी एक्यूरेसी क्या है सर। ये सभी हमारे डिफेंस के सर लोग एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जरूर से जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है सर। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।